fearfreak.in. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को क्या हुआ बैंक निफ्टी में और इतना शानदार मूव हुआ 1% का, तो उसके पीछे क्या कारण था। हम लोग इन सारे चीज़ों को ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लेवल्स, लाइन चार्ट, ऑप्शन डेटा, इन सारे चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि मंडे को ये रैली क्या कंटिन्यू रह सकती है या इट वॉज जस्ट रीटेस्ट। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार एक पुल बैक दिया और इस पुल बैक के पीछे कारण जो भी रहा हो वो हम लोग डेटा में देखेंगे और डेटा में देखने के बाद क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या निकल कर आया और कुछ यूनिक चेंजेस भी हुए डेटा में। इंटरडे चार्ट को देखते हैं और इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स को समझते हैं क्या हुआ। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ये जो लोअर लो एंड लोअर टॉप बॉटम जो बनाता हुआ पैटर्न जो था, इस पैटर्न को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। यहाँ पे इस टॉप को ब्रेक करने के बाद पैटर्न को ब्रेक किया और वापस इसके नीचे आया था कुछ देर के लिए, बट वापस इसके ऊपर चला गया। मॉर्निंग में ओपन होने के बाद एक शार्प फॉल आया बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो ये रेड कैंडल। उसके बाद एक फिर वैसे ही शार्प पुल बैक भी आया। तो दिस वाज अ वेरी गुड इनगल्फिंग कैंडल developed by the bank nifty in 15-minute chart and उसके बाद followed by the another buying. So उसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड रीटेस्ट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही गया। ये जो 34,916 लेवल है और ये लेवल 34,916 टू 34,860 ये हमारा एक नो ट्रेड जोन था जिसको मैं वेट एंड वॉच करना चाहता था। सो वी हैव वेटेड हेयर एंड आफ्टर दैट ये जो नेक्स्ट रैली जो आया बैंक निफ्टी में इसके ऊपर, it was little surprising also and unexpected also because data was not that much supportive to break 35,000 level. तो होता है कभी कभी आपको मार्केट में कुछ सरप्राइज मूव भी मिलते हैं। सो yesterday was a surprise move and as if you see the pattern was bullish only, बट हमने नीचे के लेवल पे बाई कर कर कॉल में पैसा भी बनाया और ऊपर के लेवल पे हमने शॉर्ट भी किया। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है आपको बाय ऑन डिप करते रहना है। आपको 15 मिनट के चार्ट पे ये 2 पॉइंट जोड़कर एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है और जब तक इसके ऊपर है आप बाय करते रहिए। देयर इज़ नो इशू ऑन दैट बिकॉज दिस ट्रेंड लाइन इज़ असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये जो लाइन है अगर ये आप मैं एक्सटेंड करूँ तो ये धीरे धीरे जाकर 35,300 की तरफ भी जाता है और अपर लाइन ये है। तो ये मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे कर कर यहाँ पर बैंक निफ्टी एक स्मॉलर रेंज में रहेगा। डेली चार्ट में अगर देखेंगे हम तो डेली चार्ट में ये जो मेरा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग आता है अराउंड 35,272 से लेकर 35,300 तक। ये जो लेवल है ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान देने का लेवल है और बैंक निफ्टी अगर इसके पास आता है तो थोड़ा ज़रूर रुकेगा। सो यू मस्ट बुक द प्रॉफिट हेयर। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर खुलता है तो यू नीड टू सी कि हम ये जो हाई है इसका 35,346.40 मीन्स 35,350 समझ लो आप, इसके ऊपर निकलता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मोस्टली वी विल गो फॉर द ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन ग्रे कलर का जो आप देख पा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से अगर इसके ऊपर डायरेक्ट खुलता है तो ही जाकर यहाँ से एक रिटेस्ट होगा, अदरवाइज फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं। सो थोड़ा कॉशियस रहना है एंड जस्ट फॉलो द लेवल्स। 34,916 सपोर्ट है, 35,300 रेजिस्टेंस है, क्लियर लेवल है ये दो। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू शो यू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो थोड़ा एक पैटर्न मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है जो
आई डोंट नो ये होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है इसको, ये क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वीकली चार्ट में, और इसका रिटेस्ट हुआ है इस हफ्ते में। हो सकता है कि थोड़ा मंडे या ट्यूसडे को ये हो सकता है 35,300 400 जाए, फिर वापस गिरे, बट आपको मतलब थोड़ा ध्यान देकर करना होगा। ये जो मेरा वीकली ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर निकल नहीं जाता हूँ ना, तो जाए या गैप अप देकर इधर आ जाए हम, ये लेवल मतलब ये इसका हाई 35,984 जो है, या 36,000 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाते ना, कन्विंसिंग ये जो रैली हुई है उस पर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, आई डोंट फील कि ये दिस इज़ क्लियर ब्रेकडाउन, एक्चुअली दिस इज़ क्लियर ब्रेकडाउन, ओके, दिस इज़ ए क्लियर ब्रेकडाउन। सो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, और वीकली चार्ट को प्लीज़ थोड़ा फॉलो करना है अगले के कुछ हफ्ते में। आपको इंट्राडे तो आप देखे ही, बट एवरी फ्राइडे एटलीस्ट, जो वीक का फ्राइडे को कैंडल कंप्लीट होता है, ज़रूर देखें वीकली चार्ट कि क्या बनकर आ रहा है। अच्छा पुल बैक आया वीकली चार्ट में, बट स्टिल यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल मुझे लग रहा है, और मुझे मेरे हिसाब से ये नीचे का ही लेवल मुझे दिख रहा था। आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बट आपको कॉशन रखना है और ध्यान से आपको ट्रेड करना है, नथिंग एल्स। सो फिर हम लोग अभी डेटा को देखते हैं, और डेटा को देखने के बाद फिर समझते हैं कि डेटा में क्या बनकर आ रहा है। ये 34,400 है, और 34,400 में आप देख सकते हो कि टोटल ओआई जो था, अभी उसमें अभी तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट चला जा चुका है, और 34,500 लेवल पे अभी भी अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, जबकि और एडिशन हुआ है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे लग रहा है, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और 4,68,000 अभी भी ट्रेड्स यहाँ पर ओपन हैं। जो भी मूवमेंट हुआ है ठीक है, हुआ है, बट मुझे ये ट्रैप जैसा लग रहा है कि वापस ये 34,500 की तरफ आ सकता है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 51,000 ट्रेड्स ओपन है अभी भी, बाकी इसके ऊपर के सारे अनवाइंड हुए, यहाँ पे अनवाइंड हुआ, यहाँ पे अनवाइंड हुआ, 34,700 पे भी अनवाइंड हुआ है, ठीक है, और 35,000 पे भी अनवाइंड हुआ है, बट 34,500 पे अनवाइंड नहीं हुआ, एडिशन हुआ है, 51,000 का और ऐड हुआ है यहाँ पे। तो ये जो एडिशन है, लास्ट वीक में भी ऐसे ही हुआ था, 35,500 पे बैंक निफ्टी 35,800 पे ट्रेड कर रहा था, और 35,500 पे बहुत एडिशन हुआ था, बीच में अनवाइंडिंग हुआ था। सेम सिचुएशन मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि चेंज इन ओआई जो एडिशन हुआ है, ओआई में 51,000 का एडिशन हुआ है फ्राइडे को, और 4,68,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो हमारा मेन जो लेवल होगा 34,500 होगा, 35,000 पे भी अनवाइंडिंग हुआ है, और यहाँ पे 11 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, और 13 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो ये सारे अनवाइंडिंग तो सही है। यहाँ पर एडिशन हुआ है 2 लाख का, 35,100, इसीलिए इसके ऊपर नहीं जा पाया, और टोटल 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो जो भी रैली हुआ और जो भी मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी में, वो सब ये हो भी सकता है कि ये शायद ट्रैप हो। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर, मैं उतना कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, और जब तक ये 34,500 लेवल पे अगर मेरे को यहाँ पर इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खरा नहीं मिलता कॉल साइड में, और इधर में है 10 लाख है, इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स स्टिल 10 लाख इज देयर, बट यहाँ पे अभी भी होप बना हुआ है, जो यहाँ पे अनवाइंड करके नहीं रखा है। सो लेट्स सी, हो सकता है ये चेंज हो जाए बाद में, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो डेटा के अनुसार अभी 35,100 के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि यहाँ 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और 5 लाख ओपन इंटरेस्ट 35,200 पे है, और 1 लाख पुट साइड में है। तो 35,000 के ऊपर में रास्ता थोड़ा आसान नहीं होगा, तो इसके आगे का एक मेजर लेवल जो आता है 35,300 है, के ऊपर जो मेन लेवल है, तो इस पे 4,55,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, 85,000 है पुट साइड में, 2 लाख जुड़ा है आपको फ्राइडे को ही, और 17,000 ऐड हुआ है पुट साइड में फ्राइडे को। सो 35
से 35,300 का लेवल जो है ये थोड़ा सा बहुत ही वोलेटाइल और टफ रहेगा। और आगे का अगर हम देखें कि 35,000 तो सपोर्ट बनकर दिख रहा है। यहाँ पे 13 लाख ट्रेड्स ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 11 लाख है, बट नेक टू नेक है, ये कभी भी टूट भी सकता है, इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। और नीचे में अगर देखेंगे तो नीचे में 34,500 जो है ये 34,500 से 35,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 10 लाख जो ट्रेड्स ओपन है और यहाँ पर 4 लाख है। भले ही यहाँ 10 लाख ट्रेड्स ओपन है, बट यहाँ पर अभी भी 51,000 का एडिशन हुआ है फ्राइडे को। सो इंस्टेड ऑफ अनवाइंडिंग, इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के होने के बाद भी यहाँ पे अभी भी एडिशन हो रहा है। सो थोड़ा ध्यान रखना है हमें इस लेवल को भी। तो ये मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ भी हो सकता है। 34,500 से लेकर 35,000 तक 500 का रेंज है, ये इस पे आपको एकदम ध्यान देना है। और मंथली एक्सपायरी है, थीटा डीके बहुत तेजी से होगा, ठीक है। सो इस पे भी आपको ध्यान देना है। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द डेटा। लाइन चार्ट को देख लेते हैं एक बार। लाइन चार्ट में क्या है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में आप देख सकते हो कि ये यहाँ से मैंने बोला था कि अगर यहाँ से आएगा तो एक यहाँ रिटेस्ट बनता है। ये जो लेवल है 35,059, सो यहाँ पे रिटेस्ट ऑलरेडी ये होल्ड कर चुका है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वापस एक जो रिटेस्ट बनकर आएगा, वो रिटेस्ट आपको ऑलमोस्ट ये लेवल होगा 34,300 के आस। सो यहाँ पे बनकर आएगा, बट थोड़ा सा कॉशन रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हम वापस यहाँ आए और फिर वापस ऊपर जाएं। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चला गया ऊपर एकदम, तो ये हो सकता है कि वापस हम यहाँ आए और वापस, तो ये जो वीक है हो सकता है रेंज में रहे, दोनों साइड रेंज में, जो कि मैं डेटा में भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे 35,500 लेवल पे, ये लेवल पे अभी भी अनवाइंडिंग बाकी है, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अनवाइंडिंग और एडिशन हुआ है। तो हो सकता है कि ये पैटर्न अभी पेंडिंग हो, ठीक है। यहाँ से एक डबल बॉटम बनाकर रिकन्फर्मेशन, उसके बाद ऊपर एक जाना, या यहाँ तक ही जाए। सो ये लेवल को हो सकता है 34,500 को हम रीटेस्ट करें इस हफ्ते में। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो आपको एकदम लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, और मैंने जो लेवल बताया आपको उस पर ध्यान दीजिएगा। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, लाइन चार्ट, डेली चार्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल्स and option data. If you have any doubt, you can WhatsApp me on my WhatsApp number, which I have given in description. Kindly like, share and subscribe my channel. Thanks a lot. Thank you. ShareFreak.in